नीला, मैंने रास्ते में सोचा कि तुम ठीक ही कहती थी, नन्ही सी जान है और फिर तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा। इसे यहीं रहने देते हैं। इसे यहीं रहने देते हैं। अजीब आदमी है हमारे साहब भी, अब इतना प्यार उमड़ रहा है जैसे खुद ही इसके बाप हो। नीला, क्या कर रही हो? आया बरी हुई हूँ मुन्ने की। ये देखो, मुन्ने के लिए कपड़े बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी नए लाया हूँ, चड्डी भी लाया हूँ साथ में। भैया कमाल है, आजकल तुम बड़ी जल्दी घर लौटने लगे हो। ये कमाल तो इस मुन्ने का है, मैं इसकी वजह से जल्दी घर चला आता हूँ। चलो जल्दी से इसके कपड़े बदलो और ये मुन्ना मुझे दे दो। कितना प्यारा मुन्ना है। अब इसके असली माँ बाप भी आएंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगी। लो। वाह 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 वाह। सरकार, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि बच्चा आप ही का है। शट अप। अब तो अगर बीच में बोला तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा। गेट आउट। जाता हूँ सरकार, मगर ये तार तो ले लीजिए। पढ़कर सुनाओ। सरकार, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आप जैसों के यहाँ नौकरी करता। ठीक है ठीक है, लाओ तार मुझे दो, बच्चा पकड़ो। क्या बात है भैया, किसका तार है? पिताजी का है। मुसीबत पे मुसीबत चली आ रही है। पिताजी आ रहे हैं? पिताजी आते तो मौत आ जाती। ये तो वो लड़का आ रहा है जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई है। वो किसी दिन किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मगर तुम मानती ही नहीं। जब वो लड़का देखेगा कि हमारी लड़की की गोदी में एक अदद बच्चा है तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? वो रिश्ता तोड़ देगा। तोड़ दे? जिसे मैंने आज तक देखा नहीं, जिसे जानती तक नहीं, उससे रिश्ता टूट ही जाए तो अच्छा। नीला, मैंने और डैडी ने बड़ी मुश्किल से ये सीधा साधा और भोला भाला लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं करनी उससे शादी। तो क्या मुझे करनी है उससे शादी? उससे क्या तुम्हारी शादी तो अब किसी से भी नहीं हो सकती। सब यही सवाल करेंगे कि ये बच्चा किसका है। करने दो। तुमसे कौन सवाल करेगा? सारी दुनिया मुझसे पूछेगी, मुझसे। डैडी गोली मारेंगे मुझे। शंभू, इस बच्चे को कहीं सड़क पर छोड़ाओ। भैया! टोकरी में डालकर। ठहर जाओ शंभू, लाओ इसे मुझे दो। भैया, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि इस मासूम को सड़क पर फेंक दूं। ये बच्चा मुझसे कोई नहीं ले सकता। ये बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये बच्चा मेरा मतलब है कि ये घर मेरा है। तो मुझे इस घर में नहीं रहना। नीला, मैं जा रही हूँ उसे लेकर। ठीक है जाओ। हाँ, थोड़े दिन बच्चे को उठाओ, नानी याद आ जाएगी, फिर वापस आ जाओगी। समझ के रखा है। अब क्या होगा? सरकार, वो तो गई। कहाँ गई? स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अजी नहीं, रेलवे स्टेशन। तूने रोका क्यों नहीं? अजी उन्होंने भी आपकी तरह कहा कि बीच में मत बोलो। उन्होंने ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। तू जा यहाँ से। अच्छा। हाँ, अब क्या होगा? अगर वो डैडी के पास चली गई तो डैडी मुझे गोली मार देंगे। पुलिस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन। हाँ, रुला दिया ना बच्चे को? मैंने नहीं रुलाया मेम साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि टोकरी में बच्चा है। ये लो। एक्सक्यूज मी मैम साहब, क्या आप इसकी माँ हैं? आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज की कोई बात नहीं है। अगर आप इसे चुप करा लें तो मेरा एक थोड़ा सा आर्टिकल बाकी रह गया है, उसे पूरा कर लें। ये वेटिंग रूम है, रीडिंग रूम नहीं। अजी मैम साहब, ट्रेन लेट है, अब तो ये वेटिंग रूम से लेटिंग रूम हो गया है। बच्चा पैदा करना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए, ऐसे, समझी? फैमिली प्लानिंग के कर्मचारियों को ये बात घर घर पहुंचानी चाहिए कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ना हो। अरे कम उम्र में शादी होने से शादी की उम्र होने तक लड़की नानी बन जाती है। अजी, मेरा नाम हरीश भाटिया है। होगा नहीं है। अगर आप अपना शुभ नाम बता दें तो इसको चुप कराने के लिए आपको एक छोटी सी तरकीब बताता हूँ। बताइए। पहले अपना नाम बताइए। नीला। नीला जी, इसको दूध पिला दीजिए। जी? दूध कैसे पिलाएंगे? जिगर खराब हो जाएगा। किसके ऊपर का दूध लगाया है इस बोतल में? पहले तो लोग फक्र के साथ अपनी माँ के दूध की कसम खाते थे, लेकिन इस बेचारे को तो भैंस की दूध की कसम खानी पड़ेगी। अरे अरे अरे, ऐसा गुस्सा किस काम का? इस मासूम की बोतल तोड़ दिया आपने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने जान के तोड़ी। जो कुछ भी हो मेम साहब, अब ये चुप कैसे होगा? जाइए, जाकर दूध की बोतल ले आइए किसी स्टॉल से जाकर। मैं बच्चे को संभालूंगा। लाइए। देखा क्या जमाना आ गया है?
एक तो मदद कर रहा हूँ और ऊपर से लाइए लाइए। आप भी क्या याद रखेंगे किस शरीर से पाला पड़ा है। अरे चुप हो जा, अभी मम्मी आएगी, दूध की बोतल लाएगी, फटाफट पिलाएगी। चुप हो जा। ये होते हैं बाप, तुम जैसे नहीं। बच्चे को मेरे गले बांध दिया है, खुद गुलछर्रे उड़ाते। बाप, मुन्ना अब चुप हो जा, साइलेंस। नीला, नीला, नीला। भैया तुम क्यों आए हैं? गजब हो गया, वापस चलो। डैडी आ गए हैं। क्या? हाँ, उन्होंने आते ही तुम्हारा पूछा। झूठ तो बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से बोलना पड़ा। चलो। लेकिन मुन्ने का क्या होगा? गोली मारो मुन्ने को। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मुन्ने को मैंने शरीफ आदमी के हवाले किया है। मैं दूध की बोतल लेने गई थी, अभी आती हूँ 5 मिनट में। क्या नाम है उस शरीफ आदमी का? हरीश। कहाँ है वो? फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। तो ठीक है, तुम घर चलो, मैं मुन्ने को लेकर आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे डैडी तुम्हें भी गोली मार देंगे और मुझे भी। जाओ जाओ जल्दी जाओ, चलो चलो। और सुनो सुनो सुनो, सामान कहाँ है? वहीं ऊपर। हाँ तो बस ठीक है, जाओ तुम। ऐसी बेवकूफ नहीं कि नहीं आएंगी, मैंने ठीक कहा ना। लेकिन भैया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इसलिए ये छोटे झूठ से काम नहीं चलता था। भैया बस बस गुस्से को थूक दो, थू दो। चुप। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो सामान लेकर जाओ। हाँ, जाता हूँ। मेरी नन्ही सी छोटी सी जिद्दी बहन, तुम्हारा कहा मैंने माफ किया, मेरा कहा तुम माफ करो। जो हुआ तो ठीक हुआ। बच्चा कहाँ है? बच गए। क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चा दिल्ली चला गया। जैसे ही मैं उस बच्चे को लेने के लिए पहुंचा, वो लड़का ट्रेन में चढ़ गया। मैं उससे बच्चा लेने ही वाला था कि ट्रेन चली गई। ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। डैडी को तो तुम जानती हो, एक्स आर्मी ऑफिसर, बात बात में गोली, और ऊपर से दिल के मरीज। अगर वो उस बच्चे को यहाँ देख लेते तो क्या नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या नाम बताया था तुमने उसका? हरीश भाटिया। बेचारा मुफ्त में मारा गया। मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अरे तुम्हारे बारे में उस कमबख्त को सोचने की फुर्सत ही कहाँ मिली होगी। अब तो चुप हो जा मेरे बाप। एट तेजपाल हॉल।